आपने भाव्य उस सम्राट चतुर्मास को आज समझो 2 मास रो पूर्ण दिवस है। कल तो जो है जो आपने भक्तारी सरदारो उत्सव है, भावनारो उत्सव है। ये वास्ते बड़ो पवित्र चतुर्मास चलियो। आदि आचार्य धर्म सम्राट श्रीमद श्री दरियाव जी महाराज री पूर्ण कृपा से दाता गुलाबदास श्री पूर्ण कृपा से सभी संतों री महती कृपा से करुणा से और आपने बीच में नोखा राम धामरा परम संत लोक उपकारी नाम का लिवारी त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज की सत प्रेरणा से वो चतुर्मास को आयोजन हुआ और मंच पर आसीन लोकप्रिय और लोक उपकारी संत श्री सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से आपने भगत माल रे माध्यम से अनश्री दरियाव जी महाराज री अनुभव बाणी रे माध्यम से सतगुरु दरियाव जी महाराज, सतगुरु रामचरण दास जी महाराज, सतगुरु कबीर साहिब जी महाराज, साधु स्वामी श्री दादू दयाल महाराज, श्री मेघदास जी, किशनदास जी, सुखराम दास जी, नानक पूर्ण हरकाराम जी महाराज, श्री श्री त्याग मूर्ति दाता भक्ति राम जी, जुक्ति राम जी, बाला सती माता जी, बलराम दास जी महाराज, अनेकों अनेक भक्तमाल के प्रणेता रचेता संतों की कृपा से आपने अमृतवाणी के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज आपने लाभांत करिया, आपका मार्गदर्शन करिया। और आज ही नहीं, ये शायद सुखदेव जी का 3रा चतुर्मास है। बड़े आनंद के साथ, हर्ष उल्लास के साथ आप हेतु की कृपा करके हम सब संत समाज ने गरिमाशाली बनाया, गौरवशाली बनाया और आप सभी गुरुमुखी भाइयों और हमारी भक्तिमती मातृ शक्ति माताओं बहनों ने आपने बहुत लाभांत किया, आपने मार्गदर्शन किया और आप पर कृपा करी, समय पर सत्संग दियो। त्रेत्रेसियों आपने अपनी मारवाड़ी भाषा में, माइड भाषा में प्रयास करके आपको समझाया, आपने संतुष्ट किया। ये सब ये चतुर्मास रो प्रभाव है, सत्संग रो प्रभाव है। बड़ी हर्ष की बात है। आप गृहस्थियां के मायने कोई बहुत सदाचारी, सत्कर्मी, परोपकारी और लोक संपदा को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र प्राप्त हो, रतन प्राप्त हो, पद को लेकर, पदार्थों को लेकर, योग्यता को लेकर, तो आपके मायने बहुत हर्ष होता है। इसी तरह हम संत समाज में भी सुखदेव जी महाराज बहुत मूल्यवान कोई वस्तु होती है, उनके लिए वो वस्तु यदि उपलब्ध हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, तब उसके पीछे थोड़ा भय खड़ा हो जाता है। उसको कैसे रखें, कहाँ रखें, उनको बनाए रखें, आगे बढ़ावे और
उसका प्रचार प्रसार करे तो उन बात को लेकर के थोड़ा थोड़ा भय भी और मोह भी होता है, और मोह के पीछे भय भी खड़ा हो जाता है। तो आपसे न संभले तो अपने से बड़ा है, क्योंकि संतों का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है दरियाव जी पहले थे और अभी नहीं है, ऐसी बात तो है ही नहीं। वो तो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो भगवत कृपा को लेकर जहां चाहता है वहीं प्रकट हो जाता है। संतों ने कहा है संत बीज पलटे नहीं, फिर जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उतरे पर रे वे संत का संत। वो चाहिए ब्राह्मण कुल में हुए, चाहिए वो कौल भील जाति के मायने सबरी के रूप में प्रकट हो, चाहिए वो क्षत्रियों के मायने हो, चाहिए वो वैश्यों में हो, चाहिए शूद्र में हो, वो संत तो संत ही रहता है। वो चमकता हुआ धमकता हुआ अपनी पूर्ववत भक्ति को लेकर के फिर भी योगी योगी रहता है, वो कभी भोगी नहीं होता है। सज्जनों, इस कलिकाल में ये मंच पर कितने संत त्यागी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी, आयुवृद्ध भी है, ज्ञानवृद्ध है। हम लोगों की थोड़ी प्रचलिता होगी तो आपने माइक दे दिया, क्या हुआ, नहीं दिया तो नहीं, समय नहीं दिया तो, रानी को दुआ दे दिया तो क्या हुआ। वो तो एकांत में बैठी हुई जो भजन का संग्रह किया, जो भक्ति का प्रभाव संचय किया, वो तो राजा के पद होते हुए भी, योग्यता होते हुए भी राजा के पास में नहीं था। आखिरी काम अपने पति को पतन से बचाने का और मुक्ति का रास्ता प्रदान करने का काम वो मोह भाग्यशाली तपस्वनी जन्म जन्मांतर के प्रभु की प्यारी वो भक्तों की दुलारी रानी ने किया। वो राजा के कोई धनक पद पदार्थ काम नहीं आया। इसीलिए कहा है कि भक्ति करे पताल में प्रगट होत आकाश, दाबी दूबी नहीं रेवेर किस्तूरी की सुभाष। रजब छाना क्यों रेवे जे तुम्हारी का दास, भजन करता पताल में तो बात चलती आकाश। सजनों, भक्ति एक ऐसी है, ध्रुव लोग में ध्रुव राम कहो, दरियाव जी महाराज की वाणी में आवे साकी, ध्रुव लोग में ध्रुव राम कियो कियो पताला से दरिया निज नाव बिने प्रगट नहीं, कहो कौन आया देख। कोई किसी को नहीं जानता है, राजा अमीरी लेकर के, धन संपत्ति दौलत लेकर के, पद पदार्थ को लेकर के विराजते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है। सबरी भीलनी करी कोल भील जाति के मायने जन्म लेकर के भगत शिरोमणि हो गई। वो भक्ति रे मायने जाति री जरूरत नहीं है सजनों, भक्ति रे मायने सुंदरता री कोई जरूरत नहीं है, भक्ति रे मायने धन री कोई जरूरत नहीं है, विद्या री कोई जरूरत नहीं है। भक्ति होती ऐसी है, अपने आप में सुंदर है, अपने आप में तीन लोक की संपत्ति लिहान रहती है भक्ति। भक्ति के मायने सब प्रकार की विद्युता है। भक्ति ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होती है। जीव को, कीट जैसे प्राणी को, दूषित प्राणी को, कलुषित प्राणी को वो भंवर गति प्रदान कर देती है। इसीलिए सजनों,
एक तो वाणी में श्रद्धा, एक नाम में विश्वास। वरिष्ठ महापुरुषों की चरण रज की धूली पाया बिगर ये दोनों स्थितियां हम में हो नहीं सकती। वाणी में श्रद्धा और भगवत नाम में विश्वास। नाव को कलयुग में बहुत बड़ो भारी प्रभाव है। नाव वो शक्ति पत्थर में कर सकते हैं तैरने री, जो मनुष्य में नहीं है। संतों ने कहा है सरोवर में गिरवर तीरे, अरे छोटा कंकर भी नहीं ठहरता। जल का काम है, पत्थर का काम है डूबने का, और जल का काम है उनको आवृत करने का। लेकिन नाम लिखा तो लिखने की विद्युता किसमें? बंदरों में। और बंदर को तो कोई न नर में न पशु में गिनते हैं। दोनों तरफ से गया बिता हो जाता है, गिर जाता है। मनुष्य योनि से पशु योनि से, उसको कहते हैं वांदरा। वो तो लेखक बनते हैं और पत्थर तैरने का काम करता है। किसमें शक्ति है ये तैरने की और लिखने की विद्युता की? केवल नाम में। सरोवर में गिरवर तरे जू तरवर पात, रामा नर्तन पार अब तीर्णु कतीक बात। जका मनुष्य शरीर की योग्यता हासिल करिए और इका महत्व समझो है, इसकी गरिमा समझिए, उसका प्रभाव समझा है, करुणा प्रणाली परमात्मा की कृपा समझिए कि इस कृपा के बगैर ये मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं। कबू के कर करुणा नर दे देत, इस बिना हेतु से नहीं। इसीलिए सजनों, उमा वही जन बड़ भागी, विषय तजे होय राम अनुरागी। विषयों को तज करके, इसलिए दरियाव जी महाराज ने कहा है मन वच काया समेट करके, काया का गुण धर्म है उनको समेट करके, वचन से सत्य का पालन करते हुए मन वच काया समेट कर सुमरे आत्म राम। जन दरिया वो जन नेड़ा नीप से जाय बसे निज धाम। वो धाम में ही है, धाम उन्हीं में ही है, उनके लिए धाम दूर नहीं है सजना। फिर नाम और ब्रह्म ने, यदि आप ये समझो कि नाम तो भगवान को कोई और है और धाम कोई और ही जगह है, यह भी भूल है। इसलिए दरियाव जी महाराज अपने अनुभव वाणी के द्वारा यह भ्रम भी तोड़ा है कि दरिया नाव निर्मलार पूर्ण भ्रम आगाद, कै सुने सुख ना लेवे और सुमरिया पावे स्वाद। क्या बात सुनवा की बात नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये मुक्ति का निचोड़ है, सिद्धांत है, ये बिल्कुल पक्की बात है मुक्ति की। अब सुमरण करे तो कैसे करे? घड़ी दो घड़ी तो कोई कर लेता है। दरिया सुमरे, अगली साखी में कहा है, दरिया सुमरे राम को 8 पैर आराध, रसों में रस उपजे फिर मिश्री जैसा स्वाद। आटू याम चोष्ट घड़ी लगा रहे हैं, तब जाकर के मुक्ति आसान हो जाती है, मुक्ति सरल हो जाती है। उनके लिए तो हो जाती है, परंतु वो है संत जन आटू पैर लगे नाव में डूबे हुए रहने वाले, वो विश्व का मंगल करने की क्षमता उसमें आती है भक्ति के प्रभाव से, नाव के प्रभाव से। वो अनंत जीवों को जाज बन करके मुक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए हम संतों में भी, आप गृहस्थियों में भी, दरियाव जी महाराज भक्ति की बहुत उत्साह बढ़ाई है। दरियाव जी महाराज ने कहा गृहस्थी होते हुए भी भगवान का नाम लेते हैं। हाथ काम मुकराम हृदय शिव साची प्रीत,
दरिया ग्रस्ती सादगीर आई उत्तम रीत। बोलो राम। जो कोई साधु ग्रह में माई राम भरपूर, दरिया के उस दास कीर में चरना की धूर। सजनों कितनी बड़ी महिमा बढ़ाई है आपकी, बताओ गृहस्थियां की। दोसा क्या आप गृहस्थियां वास्ते फरमाइए। आचार्य चरण ने हम लोगों के लिए तो कहा है कि दरिया अंग सादगा, शीतल वचन शरीर, निर्मल दशा कमोदनी, और मिलिया मिटा दे पीर। बसों का सत्संग नहीं, एक क्षण का सत्संग। राजा भर्तृ ने गोरखनाथ जी को मिला, उज्जैन का राज छोड़ करके, महाराज एक भगवान भेग धारण करके निकल पड़े परमात्मा की खोज में। वो भोगी एक क्षण में योगी हो गया। सारे बंधनों को एक क्षण में तोड़ डाला उसने, जंजीरों को काट डाला महाराज एक वैराग्य के द्वारा। सजनों, ये जंजीर को तलवार से तोप से नहीं हटाया जाता है, वो तो केवल एक वैराग्य रूपी ढाल से एक साथ तोड़ा जाता है, विमोचन किया जाता है और मुक्त हो जाता है। क्या नहीं था पास में, सब कुछ था। राजपद पर विराजमान रहते थे। ऐसा वैराग्य हुआ एक साधु का संग प्राप्त होने से। सज्जनों, शीतल वचन शरीर, निर्मल दशा कमोद, निर्मिलिया मिटा दिए पीर। उसी क्षण सारी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया। परंतु पीड़ा क्या है, जीवन में पीड़ा क्या चीज है? जो मृत्युरा भय है, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। थोड़ा मेमोरी कार्ड में गुरु महाराज रो प्रवचन सत्संग रो दियोड़ो मिलियो हो कोई के द्वारा, भगत के द्वारा। उन्होंने में बाबजी महाराज फरमावे के दाता फरमावता। गुरु महाराज रो मतलब बाबजी श्री मोहतराम जी बाबजी महाराज और भक्ति राम जी बाबजी महाराज। भक्ति राम जी ने फरमाया श्रीमुख से के दाता फरमाता कि जिस दिन मृत्यु आवे है, उन्हें दिन ई जीवरो और ई मनुष्य शरीरों ई कायारो वियोग हुए है, अलगाव हुए, उन्हें दिन 100 बिच्छू एक साथ डंक लगावे, इतनी पीड़ा हुआ है। मृत्यु इतनो बड़ो एक पीर है प्राणी के लिए। तो भी पीड़ा मुक्ति कौन दिलावे? संत दिलावे। भाइयों बहनों, यूं तो राम राम लाखों लोग करते हैं, परंतु संतों ने बताया वैसे नहीं करते हैं। दादू जी महाराज बहुत परमात्मा कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने न जाने भगवान मिल गए हैं कि भगवान उन्हीं में ही थे। वो कहते दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाय, दे हलावा हो रे यार मुस रही मन माए। फिर कैसा नाम जपा? बालपणा में दर्शन दियार भगवंत बूढ़ल होए, नगर अहमदाबाद में दादू भजतो होए। दादू गे माई गुरुदेव मिल्या पायो मम प्रसाद, मस्तक मारे कर धरिया दीक्षा आगम आगाध। अगम और अगाध जो क्या होता है वो सारा पा लिया। वो दादू जी महाराज के दादू जैसा नाम था तैसा लिया ना, जैसा नाम का प्रभाव था और जैसे भगवान ने कृपा करके ये साधु शरीर दिया था, उस हिसाब से दादू जी महाराज ज्ञान का महापुरुष के वे लिया नहीं गया नाम। फिर आप लोगों को पूछते थे कि महाराज जी माता जी नाम तो बहुत लेते हैं हम तो। अब दादू जी महाराज की साखी हूं आपा थोड़ो जोड़ मिलावा तो नगण्य हाँ कुछ नहीं आपा तुच्छ आना।
दादू जी महाराज के दादू अलग नाम अंतर सुमरे बाहर ठाई नहीं पड़े लोग नाम लेवारी है कहीं अलग नाम अंतर सुमरे सब गठ हरि होय प्राणी मात्र कीड़ी लेर ब्रह्मा प्राण एक मायातीत रामयारी रचना दृष्टिगोचर हुए न आकृति न रूप की विशेषता और न पदगी और न कोई माया की धन की कुछ नहीं नजर आवे केवल राम जी दर्शन देवे प्राणी मात्र में दादू अलग नाम अंतर सुमरे सब गठहरी हो पानी के मायने कोई नमक डाल देवे वो घुल मिल अपनो नाम रूप गुण खो देवे जल कार हो जावे जल स्वरूप हो जावे दादू पानी लूण जो नाम को हवे सोय नाम का लिवारी तो वही होता है भाई नामी से अलग नहीं रहता है बिलग नहीं रहता है वो एक हो जाता है उनका जीवत्व छूट जाता है और ब्रह्मत्व उसको प्राप्त हो जाता है तुम्हारे वास्ते तो कहे है दरियाव जी महाराज रहनी करनी तो एक सादगी एक ही राम का ध्यान बारे तो मिलता सो मिले भीतर आत्म ज्ञान मैं कौन हूं मैं कहां से आया हूं मैं कहां आया हूं और मेरे को कहां जाना है उन चारों बातों की पूरी पूरी खबर ले लेवे खबर लियोड़ा बोले रे मैं पूर्वियो पूर्व देश को और मारी बोली लखे ने कोई जे कोई मारी बोली लखे जाना भाग पूर्वला बोलो राम इसलिए सज्जनों अभी बताया है भला ये तो बाहर की पहचान है चाहिए भेग तो चाहिए काला हो भेग चाहिए सफेद हो भेग चाहिए लाल हो भेग चाहिए गुलाबी हो फिर चाहिए भलाई पीला हो भक्ति करने वाले के सामने इंद्र भी एक किंकर की तरह लालायित रहता है बताया है संतों ने 3 टूक का कोपिन एक कोपिन है एक नजा निवारण करने के वास्ते वो भी एक कपड़ा रो नहीं है बराबर कपड़ों नहीं है वो 3 टूका के मायने 3 ट्यूक का कोपिन बिन भाजी बिन लोड़ जाके हृदय में रघुवर बसे तो इंद्र बापड़ो कौन है उनकी संपदा उनका प्रभाव उनका रहनी करने का वो टकसाल तुच्छ हो जाती है सज्जनों एक संत के सामने परंतु होना संत चाहिए बाहिरवाना वेश का माय राम का राज के दरिया वो साधु जना है मारे सिर का ताज बोलो राम ध्रुव जी बाल्य अवस्था के मायने नभ में छुप करके तपस्या करी लेकिन कौन नहीं जानता है शेष जी पताल में छुप करके पृथ्वी का भार वहम करते हुए हजारों मुखों में एक एक मुख के मां 2-2 जीवा पर उनसे निरंतर भगवत नाम का रसा स्वादन करते हैं इसी प्रभाव से एक राई के दाना के हल्का पना के तरह उस भवमंडल का भार अपने मस्तक पर धारण करते हैं किसका प्रभाव है ये नाम का प्रभाव है इसीलिए सज्जनों ये कलयुग में अभी बार महाराज सुखदेव जी महाराज ने बताया कि दरिया नर्तन पाई कर किया चावे काज यदि काज करना हुए चाहो तो बात है बात आई आप पर घूम फिर दरिया नर्तन पाई कर किया चावे काज यदि आपकी चाहना है तो दो तो माती नहीं संसार की चाहना हो फिर चाहे चाहना भगवत भक्ति की हो नहीं तो संसार की चाह है नहीं आ तो चुड़ावण है चुड़ावण चा चुड़ावण रामदास सब नीचन की नीच तू तो केवल ब्रह्म थारे जो चाहने होती बीच बोलो राम दरिया नर्तन पाई कर किया चावे काज राव रंग दोनों तीरे बैठे नाव की जाज नाव जाज बैठे नहीं आन करे सिर भार दरिया निश्चय बहन गिर 84 की धार जन्म अखारत है नाव विनय भावे जान अजान
जम जन्म मृत्यु जम काल की मिटे नहीं खेचा ताण। सज्जनों, ये खेचा ताणु मुक्ति प्राप्त करनी है यदि काल ज्ञान की चोटाओं बचन हुए तो। ये काल छोड़ता नहीं, मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु का निवारण अशक्य है। बाह्य भेदायिक होते हुए, अप्रिय होते हुए काल का निवारण नहीं किया जा सकता है। तो काई करियो जावे, मृत्यु केवल सुधारा जा सकता है परीक्षित की भांति। परीक्षित जी मुनि श्री भागवत महापुराण का समास रे चक्र चूड़ामणि त्याग मूर्ति व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी रा चरण शरण का समास रा लेकर के मृत्यु को सुधार लिया। टालने की कोशिश में बिल्कुल नहीं लगे, सोचा हुआ भी नहीं। उन्हें सोचा मृत्यु टाला नहीं जा सकता है, मृत्यु का निवारण अशक्य है, मृत्यु केवल सुधारा जा सकता है। इसीलिए सत्संग मृत्यु का भय मिटा देती है। परीक्षित ने कोई हथौड़ी जो शस्त्र अस्त्र लेकर झूंझा नहीं, नाम का समास ले लिया, सत्पुरुषों की चरण की शरण ली और बोला मरने वाला ये शरीर है, कभी रहता नहीं, और ये आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं। सजनों, राम मरे तो मैं मरूं, सुखदेव जी का वचन है। राम मरे तो मैं मरूं, नितर मरे कोई बलाय, अविनाशी रा बाल का मरे न कोई मारियो जाए। बोलो राम। क्यों नहीं मरता है? दरियाव जी महाराज एक भ्रम बैठे हुए अनुभव वाणी के माध्यम से साखी के द्वारा कि जाति हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा सुन में अनहद में विश्राम। पाया कैसे जावे भाव मिले प्रभाव सिंह, धरकर ध्यान अखंड, दरिया देखा पिंड को तो अब न्यारा दिखे। कहीं दिखे? दरिया देख के ब्रह्म को न्यारा दिखे पिंड। ये पिंड प्राण है, पंचभौतिक शरीर है, वो हमारा बेमेल की वस्तु है। हम तो ब्रह्म है, हम नित्य है, हम शाश्वत है, हम अजर है, हम अमर हैं। इसलिए भगवान शिव उमा को अमर कथा सुनाते हुए कहते हैं, वो भगवान, उमा ने कहा ये क्या भगवान है, निरंतर नाम में घुले मिले रहते हो, एक रत्ती भी तार नहीं खंडता आपका, आप निरंतर नाम जप करते रहते हो, ये क्या है ब्रह्म? वो आता जाता कैसे, रहता कहां है, करता क्या है? वो आता है तो कहां से आता है और कहां से चला जाता है? तो भगवान शिव ओमान कहते, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तन बिन परस नैन बिन देखा, गृह घ्राण बिन सबवास अशेषा, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बगता बढ़ जोगी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बर नहीं। वो मंगलदाता, आनंददाता, सुखदाता, शाश्वत दाता, वो सदैव विराजमान रहते हैं, नहीं कहीं आना होता है, नहीं कहीं जाना होता है। तो पाया कैसे जावे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। वो प्रेम लक्षणा भक्ति करके, शाश्वत नाम की आराधना करके उसको पाया जाता है। अगली साकिम संत कहते हैं अनुभव वाणी से कि पाया केवे सो बावरा है, खोया केवे सो करूर, खोया पाया कुछ नहीं झूका त्यों भरपूर। वो तो झूका त्यों है, खोना पाना उसमें नहीं होता है, आना जाना उसमें नहीं होता है, वो तो झूका त्यों विराजमान रहता है। इसीलिए भाइयों बहनों, इस कलयुग में नाव के समान मुक्ति रो कोई सरल साधन नहीं है, सुगम कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए नाव को जपते हुए, संतों की वाणी के प्रति श्रद्धा करते हुए, साधु सेवा करते हुए, महापुरुषारी तपो स्थलिया में बैठ बैठ करके नाम का जप करना,
उन स्थानों की सेवा सुरक्षा करना, संतूरी सेवा करना, गाय सेवा करना। अभी महाराज जी ने बताया आप गृहस्थी हो तो माता पिता का ख्याल करें, सेवा करें। हमारे सनातन धर्म में माता पिता की सेवा से मुक्ति सरल हो जाती है, मुक्ति सुगम हो जाती है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अवतार लिया धराधाम पर। तो बचपन में क्या करना चाहिए वो सिखाया अपने बाल्यावस्था से। प्रात काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु चरणन नावे माथा। माता टेक कर धरती माता पर, और माता पिता को, गुरुजनों को नमस्कार किया जाता है। नमस्कार कुछ छोटी वस्तु नहीं है, आसान साधन नहीं है, बहुत बड़ा साधन है। नमस्कार से रामदास कर्म सकल कट जाए रे, तू जाय मिले पर ब्रह्म स्यों थारो आवागमन मिट जाए रे। ऐसा नमस्कार है। नमस्कार करने से हो, एक बार दुर्योधन ने महाभारत में कहा था पिता में विषम सिंह के महाराज आप इस शरीर से दिखाई देते हो कि शायद पांडवों की पक्ष में हो, लेकिन भीतर से भला पांडवा का चाहते हो, इसलिए उनकी सेना जू की त्यों सुरक्षित है। हमारा योद्धा दिन प्रतिदिन हमारे कटे जा रहे हैं। तो उनके दबाव में आकर विवश होकर के पिता में भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल मैं सूर्य उदय से लेकर अस्त पहली पहली पांचों पांडवों का वध कर दूंगा। महाराज ये धरती आकाश के बीच वो धुनी प्रतिध्वनित तो उठी, और भगवान कृष्ण पांडवों को संभालते तो शिविर में बहुत गहरी नींद से सोया हुआ है। अरे उठो, जागो, बावले की तरह ऐसे कैसे सो रहे हो? सुना नहीं पिता में भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा? सहज भाव से अर्जुन जी ने उत्तर दिया कि हाँ प्रभु गोविंद सुनी है ना। तो क्या वो साधारण मानव की तरह है? वो होनी नहीं हो सकती है क्या? कि बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर क्यों सो रहे हो? कि बस इसलिए जिसके लिए गोविंद जाग रहे हैं, इसीलिए उसका चरण शरण लेकर के हम निर्वस्त हो रहे हैं। का भजन क्या बल भजन को, और कायु का आचार व्यास भरोसे कंवरी के, और सोवत पांव पसार। भगवान कृष्ण ने कहा हुआ कैसे शरणागति का प्रभाव है, कैसा भरोसा है, कैसी श्रद्धा है, कैसा विश्वास है आपका। धन्य हो पांडव, धन्य हो। चाकोरा के साया मार सके न कोई, बाल एक बांका कर सके नहीं जग सारो, बोलो राम। सजनों भगवान द्रौपदी के पास में जाते, द्रौपदी को साथ लेते, चलो कृष्णा, अरे पांचाली चलो, दादाजी के पास में चले। और दादाजी ने कह रखा दुर्योधन की पत्नी से कि आप आ जाना, और मैं समाधि में बैठा हूं, और मेरे से मिलना, मैं आपको वो आशीर्वाद दूंगा, आपका सुहाग भाग अखंड बना रहे, और आपकी पद और संपत्ति भी सुरक्षित रहे। अच्छा दादो जी जरूर आऊंगा। ये कह वो तो माया के मायने संधि हुई थी आत्मा, जीवड़ो मोहित हो, मोह में आवद हो। और भगवान कृष्ण धीरे से द्रौपदी को लेकर आते हैं, और द्रौपदी की जूतियां खटखट बोलती है, पांचाली जूतियां निकालो, जूतियां उतारो। जूतियां को एक कपड़े में लपट करके भगवान अपनी खाक में दबा लेते हैं, और कहते प्रणाम करो। परिक्रमा करके प्रणाम किया, जरूर उनका थोड़ा हाथों वाला जो वो अलंकार था, गहना वगैरह था, वो बाजा, उसका शोर हुआ, थोड़ा आवाज हुई। पिता में भीष्म ने सोचा कि ये दुर्योधन की पत्नी आई हुए ला बुलाई थी, प्रणाम करती होगी, तो उन्होंने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भवे, आपका राज और आपकी मनोकामना पूरी हुए, शाश्वत आपकी सत्ता छाई रहे। तुरंत द्रौपदी ने पूछ लिया दादाजी आप होश में तो कहते हो ना, जोश में तो नहीं कहते हो? कई बार आदमी जोश में आकर होश खो बैठता है,
मैं द्रौपदी हूं। अरे पांचाली, ये तो सत्य ही होगा। संत की दी हुई आशीष, उनका दिया हुआ आशीर्वाद, उनकी की हुई कृपा अकट्य होती है, अमिट होती है। उनको कोई काट नहीं सकता, कोई मेट नहीं सकता, अमिट होती है। सज्जनों, उन्होंने कहा, मैं जानता हूं द्रौपदी, स्वाय भगवान श्री कृष्ण के आपको यहां कोई ला नहीं सकता। ऐसे गोपत राज को और गोपनीय रहस्य को स्वाति लोकीनाथ के कोई नहीं जानता था। क्या पता था मैं समाधि में बैठा हूं, क्या पता था वो यहाँ लाना है, आशीर्वाद देने की मेरा विचार किया हुआ है। देना तो किसी और को था और मिल गया किसी और को। भाग सुरा ने भटके रे, कर तू ईश्वर ने याद, काम थारो कदे नहीं अटके रे। बोलो राम जी महाराज की। इसलिए धूमधाम से बड़े आनंद उत्साह के साथ में सागर में जैसे लहरा तरंगा उड़ती है, सागर की शोभा को बढ़ाती है, इसी तरह हमारे दाता श्री की पावन धाम में, नौकाराम धाम में, सरदार नगरी में, धर्म नगरी में, सेवा नगरी में आप और हम इस संत समाज के सन्निधि में बैठ करके आज रो सत्संग सुनियो है। आजरा लावा लीजिए काले किसने होई, ये माटी रतन माटी में मिले जाने सब सोई। इसीलिए अब अठई बाणी ने विराम देवे, क्यों मारे जैसा आदमी ध्यान रेवे को नहीं बोल बल है क्या बचे ज्यादा ही समय ले लीवे। इन वास्ते आप रो समय लियो, आप आभारी। हाँ, इसलिए आप प्रेम से बोलो ना श्री दरिया महाराज की।